2024 से पहले बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, सपा रादौल की ओर बढ़ा दलितों का झुकाव, 3 उपचुनाव दे रहे हैं संकेत। लोकसभा चुनाव से पहले पिछले 10 महीने में यूपी में हुए 3 उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसकी एक वजह दलित वोटरों का बीजेपी से मोहभंग माना जा रहा है। घोसी उपचुनाव में मिली करारी हार से बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। बीजेपी को न सिर्फ हार मिली बल्कि पिछले साल के मुकाबले उसका वोट प्रतिशत भी कम रहा। घोसी उपचुनाव के अलावा खतौली और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भी लगभग इसी तरह के आंकड़े देखने को मिले थे, जहां सपा गठबंधन को एक तरफा जीत मिली। बसपा की गैर मौजूदगी में दलित वोटरों ने उनके पक्ष में वोट किया। ऐसे में पिछले 1 साल में हुए इन तीनों उपचुनावों में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। घोसी, खतौली और मैनपुरी उपचुनाव में हुई बीजेपी की हार को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इन तीनों चुनावों में बसपा सुप्रीमो मायावती ने दूरी बनाए रखी थी। ऐसे में बसपा के वोट बैंक का फायदा सत्ताधारी पार्टी नहीं उठा सकी और दलितों को लुभा नहीं पाई। बसपा के वोटरों ने सपा और आरएलडी के समर्थन में वोट किया। घोसी की ही बात करें तो 2022 के चुनाव में यहां से सपा के दारा सिंह चौहान को जीत हासिल हुई। इन चुनाव में सपा को 42.21% वोट मिले, बीजेपी को 33.57% और बीएसपी को 21.12% वोट मिले। इसी साल जुलाई में दारा सिंह चौहान इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव कराए गए और बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को ही टिकट दे दिया। बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। सीएम योगी भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। दलितों को रिझाने के लिए चर्चित गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया, जब मायावती पर हमला किया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद सपा ने घोसी में शानदार जीत हासिल की और सुधाकर सिंह ने 42,759 वोटों से बीजेपी के दारा सिंह चौहान को हरा दिया। इसी तरह के ताज़ा अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।